प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरो एंड वास्तुशास्त्री, आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम वास्तु विषय को ले रहे हैं और वास्तु करेंगे लोसु ग्रिड के द्वारा। लोसु ग्रिड वास्तु को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। वास्तु एक्चुअली है क्या? वास्तु है प्रकृति के अनुसार मनुष्य जब नियमों का पालन करता है तो वो वास्तु कहलाता है। तो हमारे धर्म में कहा गया है कि मानव प्राणी जो है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और ईथर मतलब आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। लोसु ग्रिड में जो वो 5 एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा डिफर करते हैं, क्योंकि ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है। तो वहाँ पे 5 एलिमेंट जो है, पहला है वुड, जिसको लकड़ी बोलते हैं हम। दूसरा फायर, आग बोलते हैं जिसको। तीसरा अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं या मिट्टी बोलते हैं। चौथा मेटल, जिसको हम धातु बोलते हैं। पांचवा वाटर, जिसको हम जल बोलते हैं। तो इन 5 एलिमेंट से मिलकर के वास्तु मतलब मनुष्य शरीर बना है और वास्तु उसी से किया जाता है। तो वास्तु लोसु ग्रिड के द्वारा कैसे किया जाता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3x3 का लोसु ग्रिड है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया। पहला वीडियो देखें तो लोसु ग्रिड बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें 9 बॉक्सेस हैं, 9 ग्रह होते हैं हमारे पास। 4 नंबर रिलेट करता है राहु को, 9 नंबर रिलेट करता है मार्स को, 2 नंबर रिलेट करता है मून को, 3 नंबर रिलेट करता है बृहस्पति को, हमारे गुरु को, 5 नंबर रिलेट करता है मरकरी को, बुध को, 7 नंबर रिलेट करता है केतु को, 8 नंबर रिलेट करता है शनि को, सैटर्न को, 1 नंबर रिलेट करता है सन को, और 6 नंबर रिलेट करता है वीनस को। तो इस तरह से 9 ग्रह हुए और 9 बॉक्सेस हुए। अब ये जो 5 एलिमेंट है, वो 5 एलिमेंट यहाँ किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला 4 नंबर रिलेट होता है वुड को, 3 नंबर रिलेट होता है वुड को, 8 नंबर रिलेट होता है अर्थ को, 9 नंबर रिलेट होता है फायर को, 5 नंबर रिलेट होता है अर्थ को, 1 नंबर रिलेट होता है वाटर को, 2 नंबर रिलेट होता है अर्थ को, 7 नंबर रिलेट होता है मेटल को, 6 नंबर रिलेट होता है मेटल को। तो ये याद रखना बहुत आसान है। याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। मैंने बताया था ये डायगोनल जो है, ये वाली डायगोनल, ये डायगोनल 2, 5, 8 वाली सिल्वर लाइन जिसको कहते हैं, जो कि सबसे बढ़िया, एक हमारा ये वाला सबसे बढ़िया है और नेक्स्ट सबसे बढ़िया ये वाला हमारा एरो होता है। तो ये देखिए सारा डायगोनली सारा अर्थ है 2, 5, 8। इसलिए हम बताते हैं कि जिसकी कुंडली में 2, 5, 8 का योग हो लोसु ग्रिड से, वो बड़ा बिल्डर बनता है, क्योंकि ये अर्थ से रिलेटेड है। बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बनता है, उसके पास भूमि बहुत होती है, उससे वो बिजनेस करता है, उस इंडस्ट्री में होता है, तो उससे बहुत फायदा होता है ये। तो भूमि के द्वारा ये बहुत ज़्यादा गेन करता है, क्योंकि ये सारे अर्थ एलिमेंट हैं 2, 5, 8। तो इस डायगोनल को याद रखिए, तो ये अर्थ है। फिर यहाँ पे ये दोनों मेटल है 6 और 7, यहाँ पे ये दोनों वुड है, और सिर्फ एक वाटर यहाँ है और एक फायर यहाँ है। मंगल है ये, तो मंगल फायर को रिप्रेजेंट करता है, और ये सन है, ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो लोसु ग्रिड में एलिमेंट्स याद हो गए। ये डायगोनल अर्थ है, ये दोनों वुड है, ये दोनों मेटल है, और ये वाटर है और ये फायर है। अब मान लीजिए आप अपना लोसु ग्रिड बनाते हैं। लोसु ग्रिड बनाने में सिखाया हूँ, बहुत आसान है बनाना। आप लोसु ग्रिड का न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें लोसु ग्रिड में बनाना सिखाया हूँ। बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे यदि उस वीडियो को आप देख लें। तो आप लोसु ग्रिड से अपना ये बनाते हैं कुंडली, ये लोसु ग्रिड कुंडली है। तो आपको यदि मान लीजिए आप में वुड मिसिंग है, मतलब 3 नंबर मिसिंग है, 4 मिसिंग है, या दोनों मिसिंग है, तो आपको रिमेडी क्या करनी है?
आपके पास वुड नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी, आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी, इंटेलिजेंस में कमी हो जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग में कमी हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी, सोचने की आपकी सृजनात्मकता जो है, किसी बात से कुछ सृजन करने की, कोई सॉल्यूशन निकालने की, उसकी कमी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब वुड मिसिंग होता है तो आपको सराउंड करना है, चूंकि वुड का एलिमेंट आपको चाहिए, तो आपको ऐसे आपने आसपास क्या करना है, ट्रीज होना चाहिए, आप कुछ प्लांट बिठाइए, लगाइए प्लांट को, या श्रब्स, कुछ झाड़ी जिसको हिंदी में कहते हैं श्रब्स, आसपास लगाइए घर के आसपास। पॉटेड प्लांट्स, मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो पॉटेड प्लांट्स लगाइए, गमले में पौधे लगाइए, या ग्रास ही लगाइए, हरी घास लगाइए, ग्रास वो भी वुड एलिमेंट है। अब मान लीजिए नेक्स्ट तो क्या होगा, वुड मिसिंग वाले एलिमेंट आपके यहाँ पे इन सब रेमेडी से आ जाएंगे और क्रिएटिविटी आपकी बन जाएगी। अब मान लीजिए नेक्स्ट फायर मिसिंग है। फायर मिसिंग का मतलब मंगल मिसिंग है, आप में यहाँ पे 9 नंबर मिसिंग है, फायर मिसिंग, ये फायर है। तो अब क्या होगा कि आप में ये क्या है, फायर है, मतलब ये आपको एनर्जी देता है। मंगल क्या है, एनर्जी का सिग्निफिकेटर है, तो ये आपको एनर्जी देता है, उत्साह देता है किसी काम को करने की, किसी काम को कंप्लीट करने का उत्साह देता है, एक्साइटमेंट देता है, मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए। तो आप में मान लीजिए फायर एलिमेंट की कमी हो गई तो आप काम स्टार्ट करेंगे, उसको रास्ते में ही छोड़ देंगे, ढीलापन आ जाएगा आप में। तो फायर मिसिंग हो गई, आपको दिख रहा है कि यहाँ 9 नंबर आपके कुंडली में नहीं है, तो आप क्या कीजिए, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अपने घर में लगाइए जो कि लाइट एमिट कर रहा हो, या ब्राइट ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा हो, या रेड ऑब्जेक्ट रिलेटिंग टू फायर, कोई ऑब्जेक्ट रेड ऑब्जेक्ट आप रख लीजिए, तो फायर मिसिंग वाला एलिमेंट आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो फायर इन सब बातों में जो इंतजाज में एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन, ये सब आप में आने लगेगा। फिर अगला, यदि अर्थ मिसिंग है, अर्थ मिसिंग का मतलब आपका ये वाला डायगोनल मिसिंग हो जाएगा, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, या पूरा ही हो गया तब तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि डिटर्मिनेशन की कमी हो जाएगी आप में यहाँ पे। 2, 5, 8 नहीं होने से, या डायगोनल नहीं होने से आप में डिटर्मिनेशन होगा ही नहीं कुछ भी। तो ये भी, या फिर कोई एक भी हो जाए तो भी इसकी कमी हो जाएगी, अर्थ मिसिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास सराउंड करना है योरसेल्फ विद दोज ऑब्जेक्ट्स दैट कम्स आउट ऑफ अर्थ, जो कि मेटल नहीं हो। तो इसका सबसे बढ़िया इफेक्टिव रेमेडी होता है कि अपने घर में आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाएं, तो अर्थ की कमी दूर हो जाएगी आपकी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज द बेस्ट इफेक्टिव रेमेडी अर्थ मिसिंग के लिए। मतलब ये वाली आपकी कोई भी ये मिसिंग हो जाए, या ये मिसिंग हो जाए, या ये मिसिंग हो जाए, तो आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखिए। तो अर्थ क्या करता है, स्टेबिलिटी लाता है लाइफ में, और डेवलप करता है कोई आपने चीज़, मतलब अपना गोल बनाया लाइफ को, उसको पाने के लिए स्टेबिलिटी लाता है, आपकी स्थिरता लाता है, दिमाग की स्थिरता लाता है कि हमें ये काम कंप्लीट करना है। तो अर्थ मिसिंग हो जाएगा तो इसमें स्टेबिलिटी में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अर्थ के लिए आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल घर में रखें यदि आपका अर्थ मिसिंग है तो। और अब अगला है मेटल मिसिंग। तो मेटल मिसिंग मतलब ये मिसिंग हो जाएगा, केतु, 7 नंबर केतु और 6 नंबर शुक्र, ये मिसिंग हो जाएगा आपका। तो मिसिंग हो जाएगा इसका, तो आपको दिक्कत क्या होगी, आपके साहस में कमी हो जाएगी, आप किसी के लिए खड़ा नहीं हो सकिएगा किसी के सामने, कि जैसे किसी की बात आपको मनमानी है किसी के लिए, तो वो आपके पास वो साहस की कमी हो जाएगी। तो मेटल जब मिसिंग होता है तो आप क्या कीजिए, चूंकि ये मेटल है, ये दोनों मेटल है, तो आप हाथ में डोमिनेंट हैंड में, डोमिनेंट हैंड का मतलब होता है जो हाथ आपका एक्टिव है, जिससे आप काम करते हैं। कुछ लोग लेफ्टी होते हैं तो उनका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है, नहीं तो राइट हैंड डोमिनेंट होता है। तो आप अपने लेफ्ट हैंड में, यदि आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनिए गोल्ड या सिल्वर का ब्रासलेट या रिंग, और राइट हैंड है आपका तो उसमें पहनिए गोल्ड या सिल्वर का ब्रासलेट या रिंग। तो आपकी रेमेडी, मेटल मिसिंग वाली रेमेडी हो जाएगी। नहीं तो अपने पर्स में एक मेटल कॉइन रखिए, मेटल का एक कॉइन रखिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, तो मेटल आपका क्या करता है, आप में साहस देता है, किसी काम को ख़त्म करने का साहस देता है,
किसी काम को कंप्लीट करने की शक्ति देता है, शौर्य देता है, और एबिलिटी टू स्टैंड फॉर वन सेल्फ, मतलब किसी के लिए खड़ा होने की, किसी के लिए लड़ने की, मतलब किसी के लिए, किसी की जायज़ बात के लिए किसी से फाइट करने की साहस देता है। तो ये सब कमी आपकी दूर हो जाएगी। फिर अगला है लास्ट, वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट यदि आपका मिसिंग है तो वाटर सिर्फ यहाँ पे है, जिसको सूर्य डिनोट करता है, तो इसकी रेमेडी तो खुद वाटर ही है। तो वाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, पिएं, उसको ड्रिंक करें। एक्वेरियम रखें घर में, ये एक इफेक्टिव रेमेडी है। यदि आपका वाटर मिसिंग है तो एलिमेंट मिसिंग है, अपने घर में एक्वेरियम रखिए, चाहे छोटा सा एक्वेरियम हो, और आपके नियर बाय कोई पॉन्ड हो, तालाब हो, नदी हो या कोई समुद्र हो, तो रेगुलरली वहाँ वॉक करें। तो उससे वाटर मिसिंग जो है, ये एलिमेंट बहुत हद तक आपका ठीक हो जाएगा। वाटर चूँकि आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी से जुड़ा हुआ है, मतलब दूसरों से संवाद कैसे करूं, कम्युनिकेशन कैसे करूं, उसकी पावर डेवलप करता है वाटर। तो वाटर एलिमेंट कम हो जाएगा तो आपको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए वाटर एलिमेंट यदि आपका मिसिंग है तो उसकी भी रेमेडी करना अनिवार्य है, और रेमेडी इसका खुद वाटर है। एक्वेरियम रखना या रेगुलरली ऐसे जगह पर जाना आपके नियर बाय, जो कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई ओशन हो, तो इसकी रेमेडी है। तो ये वास्तु हमने किया आज लोसू ग्रिड के द्वारा। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ही सस्ती रेमेडी है। आपको लोसू ग्रिड बनाना भी बहुत आसान होता है आपके लिए। लोसू ग्रिड फटाफट बनाइए, देखिए कौन सा एलिमेंट मिसिंग है और उसका उपाय कर लीजिए। सब बहुत सस्ते उपाय है, और लाइफ में अपने आप को कंफर्टेबल करने का ये सब उपाय होता है कि लाइफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुखी हो बिना खर्चे के। तो ये बहुत ही इजी रेमेडी देता है, कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं देता ये। तो इस रेमेडी को करके आप सुखी हो सकते हैं। 80% 85% तक लोसू ग्रिड करेक्ट बताता है सब कुछ। आप लगा के देखिए, आपको फील होगा कि दिस इज़ करेक्ट, हाईली करेक्ट। तो आज हमने लोसू ग्रिड के द्वारा वास्तु किया। अब इसकी डायरेक्शन अगले वीडियो में हम बताएंगे, डायरेक्शन के लिए क्या क्या कीजिए। ये आपका एलिमेंट्स के बेस पे हमने आज रेमेडी की कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिससे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी किया जाता है, लोसू ग्रिड किया जाता है। तो वो सब एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी कमी से क्या क्या होता है, उसके रहने से क्या क्या फ़ायदा है, और उसकी रेमेडी क्या है, इसको डिस्कस कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।